बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअ्मिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअ्मिनु लिल मुअ्मिन कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूदा हालात को नज़र में रख करके आप ज़रा सोच करके देखिए कि आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की महसूस हो रही है। जो लोग बहुत गौर व फिक्र करने वाले हैं, अच्छी बसीरत उनके पास है, वो यही कहेंगे कि मिल्लत आपस में मुत्तहिद नहीं है। मिल्लत मुत्तहिद नहीं है। अगर इत्तिहाद हो, इत्तिहाद किसी एक बुनियाद पर, चाहे वो कलमे की बुनियाद पर हो, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को लेकर के हो, या कुरान करीम को लेकर के हो, या ऐसी रस्सियाँ हैं, या ऐसी सिल्क वहदत है, या ऐसा धागा है जिसमें पूरी मिल्लत को पिरोया जा सकता है, किसी को इनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मतलब इस वक्त ज़रूरत यह है कि अगर किसी बात पर रद्द अमल ज़ाहिर करना है, रिएक्शन देना है, किसी मसले में रिएक्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, किसी चीज़ को रद्द करना है, तो उसके लिए एक क्लिक पर पूरी मिल्लत खड़ी हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम और निज़ाम चाहिए था। बात समझ रहे हैं आप? और ऐसा नहीं है कि ये आप कर नहीं सकते थे, या आपके लिए मुश्किल था, या आपके लिए मुमकिन नहीं है। आप देख लीजिए ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलिए इमामुल अंबिया हैं, उनकी बात को हर शख्स हर हाल में मानता है, लेकिन उसके बाद सहाबा ने 20 लाख मुरब्बा मील के ऊपर फैली हुई खिलाफत को एक क्लिक पर रखा है, हमेशा एक क्लिक पर। मदीना मुनव्वरा में बैठ करके हज़रत खालिद इब्न वलीद को मुअत्तल कर दिया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, कमांडर इन चीफ हैं, दुनिया में मशहूर यह हो गया कि इनकी काबिलियत की वजह से इस्लाम जंगे जीतता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कलम उसको रद्द कर दिया कि अब ये कमांडर इन चीफ नहीं होंगे। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उफ़ नहीं किया, दुश्मन की तरफ से हुस्काया गया, उफ़ नहीं किया। आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ एक कलम के ऊपर, और मिल्लत ने मुत्तहिद होकर के दिखलाया है और काम किया है। उनके इत्तिहाद का हाल ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो अफवाज है, उनके साथ में जो लोग हैं वो दगाबाज हैं, वो तो आपको मालूम ही है। तो जो बाहरी दुश्मन है, बिलखुसूस ईरान ने इरादा किया, ईरान से मिलता था, कूफा जो है, कूफा दारुल खिलाफा कैपिटल है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उससे ही मिलता है पूरा इलाका का है का ईरान का, ईरानी सल्तनत का, आधी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। तो उन्होंने इरादा जाहिर किया कि इनको निमटा दें या इनका इलाका छीन लें। इत्तला उनके पास थी कि ये आपस में गुत्थम गुत्था हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर तलवारें चला रहे हैं। जंग जमल और जंग सिफ़ीन की रिपोर्ट्स उनके पास थी, तो उन्होंने ये इरादा कर लिया। इंटेलिजेंस बहुत ताकतवर है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उन्होंने पता कर लिया कि इस तरह का उसका इरादा है। उसने अपने ईवान में, ख़वास में इस तरह बात की है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त लिखा है ईरानी को। उसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो कुछ कहा है वो जुमला मैं इससे पहले भी आपकी खिदमत में नकल कर चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको आईना दिखलाना चाहता हूँ। आईना दिखलाना चाहता हूँ मिल्लत कितनी मुंतशिर है और उसके इत्तिहाद की ज़रूरत कितनी। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, इनके बीच में जंगें हुई हैं और 50,000 सहाबा शहीद हुए। मैं बता दूं आपको,
50 हज़ार लोग शहीद हुए हैं, मुसलमान शहीद हुए हैं उन दोनों जंगों में। तो जाहिर सी बात है घमासान कितना ताकतवर होगा। उसके बावजूद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाह ईरान को ख़त लिखा और कहा कि सुना है इस तरह की मंसूबाबंदी है, याद रखना हमला आवर होना तो दूर की बात है, अगर टेढ़ी आंख भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की या उनके दारुल खिलाफा की तरफ की तुमने, तो अली इब्न अबी तालिब के लश्कर से, उनके झंडे के नीचे से पहला जो मुजाहिद मैदान में आकर के मुबारज़त के लिए ललकारेगा वो कोई और नहीं, मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा। आपस में इतना ज़बरदस्त इंतशार है, लेकिन उसके बावजूद मिल्लत के लिए इत्तिहाद का आलम ये कहाँ चले गए ये सबक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी ताकतवर हमको तरबियत दी है, या अपने पीछे जितने भी तरबियत के कोर्सेज और ट्रेनिंग सिस्टम छोड़े हैं, वो सारे के सारे मिल्ली इत्तिहाद से मुताल्लिक है। नबी का मिल्लत किस तरह मुत्तहिद रखी जाएगी, नेशन को किस तरह से एकजुट रखा जाएगा, एकता किस तरह पैदा होगी और तुम्हारी ताकत किस तरह से बाकी रहेगी, वकार तुम्हारा किस तरह कायम होगा, ये मिल्लत के इत्तिहाद में, मिल्लत के इत्तिहाद में है। आप देख लीजिए ना भाई, आपको आवाज दी गई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी ये हम सबका मुश्तरका एतकाद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये हमारा मुश्तरक अकीदा है, ये वास्ते हैं। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, मैं गवाही देता हूँ। उसके बाद हय्या अलस सलाह, के आओ नमाज की तरफ, नमाज सब पर फ़र्ज़ है, ये फ़िरक़ों में तकसीम नहीं हो सकती, इसमें कोई इंतशार और इख्तिलाफ नहीं हो सकता। हय्या अलल फलाह, ये कामयाबी की ज़मानत है, इसमें भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो आप देखिए कि आपको इन वास्तों से या इन ज़ात का वास्ता दे करके आपको बुलाया गया मस्जिद में, और मस्जिद में आपको एक ऐसे इमाम के पीछे, अजीब निज़ाम है अल्लाह ताला का कि हमारा इमाम आमतौर से ऐसा होता है कि जिसके पास बैलेंस के नाम पर कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ सारी ऊंच नीच पैसे की बुनियाद पे है ना, सारी ऊंच नीच पैसे की और दौलत की बुनियाद पर है, लेकिन हमारा जो ये सिस्टम है इत्तिहाद का जो निज़ाम और सिस्टम है मिल्लत को मुत्तहिद करने का, जिस पर 5 मरतबा रिहर्सल कराई जाती है, 5 मरतबा जिस पर ट्रेनिंग कैंप में आपको आना होता है, इमाम कमज़ोर तबके से, उसको आपने 3rd से नहीं 4th क्लास कर दिया, उसके इशारों पर आप रुकू सजदा करते हैं, आपको कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह से आप खड़े हैं, आप मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, आपके पास में जो शख्स खड़ा है वो भी बाहर अपना रिक्शा किनारे लगा के आया है, आपकी औकात नहीं है, आपको राइट नहीं है, आपको ये इख्तियार नहीं है कि उस पास वाले क्या आप स्टेटस चेक करें कि मेरे पास कौन खड़ा हो गया करके। अगर ऐसा कुछ सोचा आपने, फौरन बाहर हो जाइए, ऐसे बदतमीज़ों के लिए जगह नहीं है। यही वजह है कि मसला ये है कि आगे अगर कमज़ोर शख्स बैठा है, वक्त का शेखुल हदीस, मिनिस्टर छोड़िए, वक्त का शेखुल हदीस अगर आकर के बुखारी पढ़ाने वाला बाद में आया है, तो इसे हटा करके उसे खड़ा करना दुरुस्त नहीं है। वरना फिर फ़र्क क्या है अल्लाह की बारगाह का और बाहर की चौपालों का, आप समझ रहे हैं। कोई कमज़ोर सा आदमी मुअज्जिन है, वही मुकब्बिर बनेगा, वही तकबीर कहेगा इमाम। तो ये एक निज़ाम है मिल्लत को मुत्तहिद रखने का कि दौलत कोई माना नहीं रखती, स्टेटस कोई माना नहीं रखता, ताकतवर जिस्म कोई माना नहीं रखता, उम्र का कोई पड़ाव माना नहीं रखता। ये अल्लाह ताला की बारगाह है, यहाँ सब एक साथ खड़े होंगे, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ये निज़ाम है। तो आप बताइए, जिस मिल्लत को इत्तिहाद सिखलाने के लिए, इंटीग्रेशन सिखलाने के लिए, एकता सिखलाने के लिए इस तरह का निज़ाम बनाया हो, और आप कहेंगे कि ये आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने अपनी ज़ोर ज़ुबानी के लिए ये मिसाल दे दी है, जी नहीं, ये सफ़े हमारे इत्तिहाद की ट्रेनिंग के लिए ही हैं। उठाइए देखिए आप सियाह सित्ता, आप जितनी सुनन है, जितनी जवामे हैं, आप उनमें देखिए, ये रिवायत आपको मिल जाएगी हर जगह कि हुजूर ने फरमाया कि
तुम अपनी सफ़ों में खला मत छोड़ा करो। लतुसव्वियन्न सुफूफकुम, तुम अपनी सफ़ों को बिल्कुल बराबर किया करो, उनमें गुंजाइश और खलल मत छोड़ा करो। औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैन वुजूहिकुम, वरना अल्लाह ताला अगर तुम यहाँ खला छोड़ोगे, दूर दूर खड़े होगे और एक दूसरे के जिस्म को घिन की वजह से टच नहीं करना चाहोगे, तो फिर याद रखना अल्लाह ताला तुम्हारी सफ़ों को मुंतशिर कर देगी। इसका मतलब ये तय करेंगे, ये सफ़े तय करेंगी आपके इत्तिहाद को, ये बुनियाद और मेयार है। उसके अलावा आप देखिए 2.5% ज़कात आपको देनी है, चाहे बहुत आला किस्म का, बहुत आला दर्जे का मालदार हो और चाहे मामूली दर्जे का 50,000 रुपये रखने वाला, 2.5% ही अदा करना है उसे भी। रोज़ा रखने के लिए कोई छूट नहीं, रखना सबको है, रखना सबको है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तालीमात में जो बराबरी रखी है, उस बराबरी में भी ये चीज़ें मौजूद हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना निज़ाम है, हुजूर ने किस तरह से इन कड़ियों को जोड़ करके रखने की कोशिश की है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लगता यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का अंदाज़ा था कि आगे चल करके ये पैसा आपस में इख्तिलाफ पैदा करेगा। अगर बड़े भाई के पास पैसा है तो वो छोटे भाई को मजदूर की तरह ट्रीट करता है। और छोड़ दीजिए, अगर किसी तांगा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सिलाई करने वाले बाप का बेटा IAS PCS हो गया है, तो भीड़ में जब बाप मिलने जाता है तो वो उसे नौकर बता देता। कहिए तो गंदगी मालूम है ना आपको? ये इस तरह के वाक़यात आपने सुन रखे हैं, हुए हैं तभी तो सुन रखे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को तोड़ करके मरोड़ करके रख दिया। फरमा दिया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन अल्लज़ी ला यअमनु जारहु बवाइक़हु। खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है जिसका पड़ोसी उसकी बदतमीजियों से महफूज ना हो। आप अंदाजा कीजिए ये किस तरह कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कड़ियों को जोड़ा है। और इस वक्त की सूरत हाल बहुत खतरनाक हो गई। आप बताइए, हमारा अपना ओपिनियन यह हो गया है, बाप को मिले ना मिले, भाई को मिले ना मिले, मेरी अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक रहना चाहिए। आप देख लीजिए, दुकानों के ऊपर लड़ाई, दुकानों पर बैठने के लिए लड़ाई, भाइयों से मुस्तकिल मीरास के सिलसिले में लड़ाई, मकान के सिलसिले में ऊपर और नीचे के सिलसिले में लड़ाई, ये सब क्या है? इस तरह के मुकदमात। और क्या आप रोज़ाना अखबारात में नहीं पढ़ते कि बेटे ने बूढ़ी माँ को कुल्हाड़ी से काट डाला? यानी जो मीरास उनके नाम चढ़ी है, जो ज़मीन उनके नाम चढ़ी है, वो जल्दी से अपनी तरफ मुंतकिल हो जाए, वो लिखने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं बेटी को लिख देंगे, इसलिए उसने ज़िबा कर दिया उनको। मतलब ये मैं आपको वाक़यात नहीं गिना रहा हूँ, मैं इंसानी मिजाज की बात कर रहा हूँ कि इंसानी मिजाज इतना नीचे चला गया, सिर्फ अपनी अपनी पड़ी है, और अपनी अपनी पड़ी रहने वाले कुत्तों की मौत मरते हैं। बग़ैर इत्तिहाद के आप कोई वक़ार कायम नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से इस उम्मत को जोड़ा है, किस तरह से इस उम्मत को जोड़ा है। अभी जो रिवायत मैंने पढ़ी है, क्या है रिवायत? हुज़ूर ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान, कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए बुनियाद की तरह है। यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि उसकी हर चीज़ एक दूसरे को बांधती, एक दूसरे को बांधती है। बड़े से बड़ा इंजीनियर भी इस तमसील के सामने घुटने टेक देगा। किसी भी बुनियाद को, बुनियाद की जो ईंटें हैं, बुनियाद के जो रद्दे हैं, उनसे तशबीह दी है आपको। पुरानी बुनियाद की बात करें आप, जो ईंटों से बना करती थी, तो ईंटें किस तरह से लगाई जाती हैं आपको मालूम है? आपको मालूम है ईंटें किस तरह से लगाई? ऐसे नहीं होती है कि उनके जोड़ सामने सामने हो, जहां से चाहे टूट जाए। उनको इस तरह फांसा जाता है, जोड़ आमने सामने नहीं होता दो ईंटों का। देखिएगा जाकर के बाहर खड़े होकर के किसी दीवार को, इस तरह से जोड़ आमने सामने नहीं बल्कि आगे पीछे, ताकि एक दूसरे से फंस जाए। ये शुद्ध बाज़ुहु बाज़ा, ताबीर ये है। उसके अलावा आज की जो बुनियादें हैं, आपको मालूम है कि उनमें डीपी पर जाकर के बीम डाला जाता है और उन बीमों को आपस में फांस करके फिर उसके बाद उसको आरसीसी से
बांधा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये मिसाल पेश कर रहे हैं कि तुम्हें इस तरह से रहना, इस तरह से रहना है। लेकिन इस इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया है, इस इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया है हमने। पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक नहीं, भाइयों से ताल्लुकात ठीक नहीं, माँ के यहाँ आना जाना नहीं, आना जाना नहीं। हालात देखिए, इस सिलसिले में मेरा ये मैसेज अगर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। जो लोग मोहब्बतों, ताल्लुकात और रिश्तों के सिलसिले में औरतों की बात मानते हैं, वो कभी भी अपने खानवादे को मुत्तहिद नहीं रख सकते। देखिए, फितरी तौर पर औरत अपने एक चहारदीवारी में छोटे से घर में रहती, उसे अपने बच्चे और अपने शौहर के सिवा कुछ दिखता नहीं है। उसको नहीं मालूम आफत पड़ेगी तो काम कौन आएगा, मतलब नहीं है इससे, उसे इससे मतलब नहीं होता। इसलिए उसका प्लान मर्द से बिल्कुल अलग होता है। मर्द को घर के बाहर भी जाना, निकलना, उठना बैठना, पंचायत में बैठना है और गैदरिंग में भी जाना है, उसे मुंह दिखाना पड़ता है। इस वक्त की नई नस्ल का हाल ये है, नई नस्ल का हाल ये है कि वो पूरी तैयारी करके आती हैं कि शौहर को किस तरह से माँ से काट करके और अपने सारे खर्चों को रोका जाए। किसी भी घर में चले जाइए आप, किसी भी घर में चले जाइए, जो औरत फाइनेंस होल्ड करती, पैसा जिसके पास आता है, मर्द पैसा अगर बड़ी बी के पास ला के रखते हैं तो वो बाकी सारी बहुओं को जूते में पहन के रहेंगी, और अगर पैसा सारा का सारा लड़का ला करके अपनी बीवी के हवाले करता है तो इन्हें रोटियों के लिए तड़पा देगी वो। ये हालात हैं इतने करीबी रिश्तों में। और ऐसा नहीं है कि ये नुकसान उठाने से बच जाएंगे, जो जुर्म करेगा वो सजा भी भुगतेगा, जो जुर्म करेगा वो सजा भी भुगतेगा। एक तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है कि वो सजा पादाश अमल के तरीके पर वो साइकिल चलाते हैं कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ फिर यही करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हमें आगे दिख रहा है, मसलन जो हालात हैं, जिस तरह से हादसात रूनुमा हो रहे हैं, मर्द या तो काम आ जाएंगे, मर्द या तो काम आ जाएंगे या सलाखों के पीछे चले जाएंगे। जो हालात हैं, भुगतेगा कौन? ये उन्हीं गुनाहों को भुगतेंगे। अगर ये इत्तेहाद को आज भी फरोग दें और आपसी इत्तेहाद को बढ़ावा दें तो एक मिनट में वो पूरी बस्ती को आपस में जोड़ सकती, पूरे कुंबे को आपस में जोड़ सकती, पूरे रिश्तों को आपस में जोड़ सकती। आप अंदाजा कीजिए कि हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लड़का है, नौजवान है, उसकी वालदा को शुगर है, महीने में 2200-2300 रुपए की दवा आती है उनकी। तो उसकी बीवी ने क्या कहा मालूम उसे, ये मेरे पास रोजाना की दास्तान है, एक दिन की नहीं, इसलिए मेरा लहजा खासा तल्ख होता है, अल्ट्रा फिल्टर्ड होती है पूरी रिपोर्ट। तो उसकी बीवी बहुत कोशिश करती है कि माँ से अलहदा हो, लेकिन वो अलहदा नहीं होता। तो कहती है जब माँ के लिए 2200 रुपए की दवा हफ्ते में लेके आते हो तो इतने ही रुपए का मेरे लिए भी कोई सामान लेके आया करो। आप समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है फिर अल्लाह ताला उसे भी बीमार कर देंगे। तो नफरतों का इस तरह से जाल बिछा है और मर्द धराशायी है, मर्दों ने घुटने टेक दिए हैं उनके सामने। ये मजबूरियां आते ही सबसे पहले तकसीम की अपनी नॉलेज, तकसीम की लॉजिक, किस तरह से अलहदगी हो, बाकायदा पूरा घराना शामिल होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बिल्कुल आंगन, जब हम इतने छोटे पैमाने पर 4 इंच के पीछे भाई रहता है उसको अपने साथ नहीं जोड़ सकेंगे। अगर भाई के बच्चे मेरे घर आ जाएं तो बीवी भगा देती है। जब इतने इत्तेहाद पर आप पहरा नहीं दे सके, जब आप इतनी मोहब्बतों पर पहरा नहीं दे सके, अपने रिश्तों को नहीं बचा सके, मिल्लत के इत्तेहाद की बात आपसे किस मुंह से की जाएगी? यह है मसला कि जब निचले स्तर पर फेलियर मौजूद है तो ऊपर बात क्या करनी। आपके जिम्मे सिर्फ इतना ही दिया जाता है कि आज के बाद आप अपने घराने को खाली मुत्तहिद कर लीजिए। भाई स्टेप बाय स्टेप आपको काम दिया जाएगा। अगर इतना आप कर लें तो फिर महल्ला मुत्तहिद हो जाएगा। जब महल्ला मुत्तहिद हो जाएगा तो शहर भी मुत्तहिद हो सकता है। और इत्तेहाद के लिए आप समझ लीजिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकलौता फार्मूला है, खैरुन्नास मन यनफाउन्नास, सबसे तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, कता नजर इससे कि उसने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, ये नहीं देखा जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला बराबर उस बंदे की मदद करते रहते हैं, मा कान अल अब्दु फी औनी अखी, जब तक वो दूसरे भाइयों की मदद करता रहता है।
कड़ी से कड़ी जुड़ी है। आप जिस लायक हैं, अगर अपने भाई की आप मदद कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस वक्त तक मदद करते रहेंगे जब तक आप अपने भाई की मदद कर रहे हैं। दूसरी जगह फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई की इस दुनिया में कोई छोटी सी छोटी परेशानी को दूर करेगा, मन नफ़्फ़स कुर्बतन, जो छोटी सी छोटी किसी मुसीबत और तकलीफ को अपने भाई की दूर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जहां किसी के पास कुछ नहीं होगा सपोर्ट के लिए, मदद के लिए, अल्लाह तबारक व तआला वहां उस मदद के बदले में उसकी वहां मदद कर देंगे। ये एक निज़ाम बनाया। जाहिर सी बात है, क्या है ये मिन हैसुल कौम, एज ए नेशन जीने का सलीका है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है और कड़ी से कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है। आप बतलाइए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद आली, आप देखिए, आप बताइए इसके पीछे की लॉजिक क्या हो सकती है। हुजूर ने फरमाया लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुम बिल मारूफ, कि एक मोमिन के जिम्मे अपने मोमिन भाई के 6 हुकूक हैं। युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु, जब मुलाकात हो तो उसको सलाम करे। सलाम क्या करेगा? अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम पर सलामती उतारे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें तुम पर हो, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत इनायत करे। व बरकातुहू। अब बताइए कितना बड़ा काम निपटाया। अगर क्लिक कर गई दुआ तो खेल बन गया उसका। जब मुलाकात हो तो एक दूसरे को इस तरह से तहियत और दुआ देना है। युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु, नंबर 1 हो गया। व युजीबुहु इज़ा दाअहु, और जब वो तुम्हें बुलाए तो तुम्हें उसके बुलाने पर जाना। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अगर रास्ते में किसी भाई को कुछ बदकुमाश पकड़ करके पीट रहे हों और पास से निकल रहा हो तो आदमी रुकता नहीं है, चला जाता है। ये हालात बन गए हैं मिल्लत का, मिल्लत के ये हालात बन गए हैं, और ये अच्छा साइन और अच्छा शगुन नहीं है। तो युजीबुहु इज़ा दाअ, जब आवाज दे तो आपको उसकी आवाज पर लब्बैक कहना, इसी में दावत कबूल करना भी है। यहां तक इरशाद फरमाया इज़ा दुइया अहदुकुम इला ताआमिन फलयातिही फ़इन शाअ ताइमा व इन शाअ तरका, अगर किसी भाई ने तुम्हारी दावत की है तो तुमको जाना है, चाहे तुम्हारा रोज़ा हो, चाहे परहेज हो, और चाहे तुम्हारा पेट खराब हो। जी चाहे खाना या जी चाहे मत खाना, खाना नॉट बी मैटर। आप समझ रहे हैं, खाना खाना नहीं, लेकिन उसकी दावत पर तुम वहां पहुंचे, ये उसके दिल को तकवीयत देने वाली चीज है, तुम्हें वहां जाना है। तो नंबर 2 क्या हुआ? युजीबुहु इज़ा दाअहु युशम्मितुहु इज़ा आतिसा। बड़ी अजीब बात है कि जब उसको छींक आए तो तुम उसको तशमीत करो, यानी यरहमुकल्लाह कहो। आप बताइए, आदमी को छींक आई, एक फितरी मोमेंट है, एक नेचुरल मोमेंट है ये, आप समझ रहे हैं, लेकिन उस पर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी उसके दिमाग को हल्कापन महसूस हुआ, उसने अल्लाह की तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहिए यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम करे, तूने मेरे पालनहार की तारीफ की। यह बताए मिल्लत को जोड़ने की, कड़ियों से कड़ियां जोड़ने की कोशिश फितरी उमूर पर। व यऊदुहु इज़ा मरिज़ा, जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आयादत के लिए जाना। जब आप किसी बीमार की आयादत के लिए जाएंगे उसका गम गलत हो जाए। ये जोड़ने की कोशिश, मिल्लत के एक एक फर्द को जोड़ने की कोशिश। वक्त तंग हो गया तो इसी तरह से फिर उसके बाद फरमाया वयतबाउ जनाज़तहु इज़ा माता, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे पीछे जाना ये वाजिब है। यानी ये सब वजूब की चीज़ें हैं, ये हुकूक हैं एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर। और उसके बाद आखिरी बात आप समझिए, कतई निचोड़ है सबका निचोड़ है, इस एक को अगर गिरे बांध लें इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा उम्मत का। वयुहिब्बु लहू मा युहिब्बु लिनफ्सिही, और जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करे, दैट्स इट। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को तो मुस्तकिल भी बयान किया, सियाह की रिवायत है, बुखारी ने इसको पलट के बयान किया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब li अखीहि मा युहिब्ब लिनफ्सिही, तुम में कभी भी कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं कहलाएगा जब तक वही चीज़ अपने भाई के लिए पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो मिल्लत को मुत्तहिद रखने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइन लगा दी है तालीमात की। हमने किसी एक चीज़ पर कान नहीं धरा, यही वजह है 4 इंच की दीवार के पीछे भाई रहता है, ताल्लुकात नहीं है, और 4 इंच की दीवार के इस तरफ वालिदैन रहते हैं, कभी कभी जाना होता है। बीवी ने कदमों में जंजीर डाल दी, पड़ोसी से 98% लोगों के ताल्लुकात ठीक नहीं है।
तो मिल्लत इस तरह मुत्तहिद नहीं हो पाएगी जब तक कड़ियों से कड़ियाँ नहीं जुड़ेंगी, फेस और महाज नहीं बनेगा। जब तक फेस और महाज नहीं बनता है मुत्तहिदा या कौमी हुकूक की बाजियाबी या उनके तहफ़्फ़ुज़ को आसान नहीं बनाया जा सकता। आप इख्तिलाफ़ात को दूर करने के लिए फ़िक्रमंद हो जाइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिए। मुआशरा मुत्तहिद होगा, मिल्लत मुत्तहिद होगी, एहसास बहाल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको बसीरत इनायत फरमाए, काम करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।